हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से डीडीसी चेयरपर्सन ने एलिगेशन लगाए थे कि जब वो जेपी का जो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है डंगडूरू में पक्कल डूल जो 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है वहां पर गई थी, उन पर वहां पर असल्ट हुआ था। उसके बाद ये मामला जो है वो 9 जुलाई 2024 को हुआ था, यानी कि तकरीबन आज से 27-28 दिन पहले। और अब जो है वो कल की डेट में पुलिस ने एफआईआर लगाई है 3 लोगों के खिलाफ, जो एफआईआर नंबर 14/2024 है, जो पुलिस स्टेशन दक्षिण के की एफआईआर है, जो अंडर सेक्शन 307, 352, 127(2), 115(2), 351(2) और 3 और 121(1) के तहत जो है ये बीएनएस के तहत जो है एफआईआर लगाई गई है। जबकि ये एफआईआर जो है वो 5 अगस्त 2024 को लगाई गई है और ये एफआईआर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के बाद जो है वो लगाई गई है। मैं बता दूं कि इसमें पहले जो एसएचओ पुलिस स्टेशन दक्षिण है उन्होंने एक कम्युनिकेशन जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन को भेजा था और उनको कहा था कि आपने यहाँ पर एक कंप्लेंट की थी 10/7/2024 को, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जब वो इनके पास रिपोर्ट पहुंची और इन्होंने जब उसकी इंक्वायरी की तो वहां पर जो है सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजों को जो है वो खंगाला गया। उसके बाद जब इसकी जो है वो एनालिसिस की गई और ये इंफॉर्मेशन दी गई कि इसमें कोई एफआईआर नहीं बनती है और ना ही कोई कॉग्निजेबल और या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो इसमें जो है वो नहीं आता। उसके बाद डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो है वो पहुंची। वहां से 3 लोगों के खिलाफ जो है वो अब एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिनमें मैं बता दूं कि जो चीफ है प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसको सीओपी कहते हैं, चीफ ऑफ प्रोजेक्ट, जो जोगिंदर सेरू है, उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर हुई है। और उसके 2 साथियों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिनमें अजय कुमार है और दूसरे रणदीप कुमार है। इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर हुई है, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 127 जो आप 2 है, 115 सेक्शन 1, 307, 132, 352 और 35, 351, 2 और 3 बीएनएस के तहत जो है वो एफआईआर लगाई गई है। और इसमें ये बताया गया है कि जो डीडीसी चेयरपर्सन है उसने ये बताया है कि एफआईआर में कि वो एक ऑफिशियल एक मीटिंग के लिए जो है वो डंगडूरू का जो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर जा रही थी, और जिसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट हेड है उनको जो है वो दी गई थी और जो बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके तहत उनको दी गई थी। जब वो वहां पर पहुंची तो उन पर जो है वो ये 3 एक्यूज जो है उन्होंने उस पर हमला किया और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के तहत जो है उनको मारने की कोशिश की। और ये भी बताया कि उनके बॉडीगार्ड जो है उनको जो है वो बाहर रखा गया था, उधर पर नहीं दिया गया था, अलो करना नहीं दिया गया था। लेकिन जब उनके बॉडीगार्डों को कुछ शक हुआ तो वो वहां पर वक्त पर पहुंचे और उसको जो है वो बचा लिया। और इसके अलावा जो है वो पूजा पर जो है वो उसको इंजरी भी हुई थी उसके हाथ में। और उसके बाद पुलिस ने जो है वो यहाँ पर एफआईआर नहीं लगाई थी, लेकिन बाद में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एसडीपीओ को जो है वो डायरेक्शन दी। ये 5 अगस्त को जो है वो एसडीपीओ को डायरेक्शन दी कि वो जो है इसमें एफआईआर जो है वो लगाए। मैं बता दूं कि फॉर एग्जीक्यूशन एसएसपी के जरिए जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया और इसमें यह बताया गया था कि इन द अबोव टाइटल केस यू हैव नॉट proceeded under mandatory provision of as contained in BNS। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसने इस जो इशू किया नोटिस एसएसपी के जरिए जो एसडीपीओ को, उसमें यह बताया गया था कि जो आपने जो मैंडेटरी लॉ है उसको जो है वो फॉलो नहीं किया है और आपने जो है वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉज। एज सच यू आर इन्फॉर्म्ड to appear in person and explain why proceedings under relevant provision of law cannot be इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। यानी कि कोर्ट ने इसको बोला है कि तुम पर्सनली अपीयर हो जाओ कोर्ट में और इसमें इस बात को एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की जाएगी। और इसमें यह बताया गया था कि आपका जो जवाब है वो कोर्ट को जो है वो 5/8/2024 को जो है वो पहुंचना चाहिए। इसी के बाद जो है वो पुलिस ने इसमें जो है वो एफआईआर रजिस्टर की। उससे पहले भी 2 अगस्त को जो है वो जो एसएचओ कंसर्न्ड है
उसको जो है वो अपीयर होने को कहा गया था। नोटिस टू एसडीपीओ जो है वो इशू किया गया था। उसमें भी जो है वो उसको जो है वो 2 तारीख को जो है वो ये नोटिस हुआ था, और जिसमें इसको 5 तारीख को अपीयर होने के लिए जो है कहा गया था, क्योंकि इन्होंने एफआईआर जो है वो नहीं लगाई थी वहां पर। मैं बता दूं कि डीडीसी चेयरपर्सन वहां पर एक मीटिंग के सिलसिले में गई थी, और जो जगदीश सीरू है जिस पर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, उसको उस पर जो है वो इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर जो है उस पर जो है वो हमला किया। मैं बता दूं कि जो एफआईआर में है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जगदीश सीरू का जो है वो नाम है जोगिंदर सीरू, माफ कीजिए, जोगिंदर सीरू, चीफ ऑफ प्रोजेक्ट जेपी एसोसिएट पक्कल डूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़। इसके खिलाफ जो है वो एफआईआर हुई है। अभी देखना होगा कि क्या पुलिस इनको गिरफ्तार करती है कि नहीं करती, लेकिन हमारे पास सूत्रों से पहले ही इंफॉर्मेशन मिली थी कि इन्होंने जिस वक्त ये केस हुआ था उसी वक्त जो है वो एंटीसिपेटरी बेल शायद कराई, लेकिन अभी इस पर पुलिस ने कोई भी जानकारी नहीं दी है कि क्या इनमें से जो 3 लोग इसमें नामजद हुए हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया कि नहीं गया। उसके बाद जब वहां पर डीडीसी चेयरपर्सन ने एलिगेशन लगाए थे कि उन पर हमला हुआ था, उसके बाद वहां पर काफी बवाल मचा था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर जिला हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट भी किया था और डिमांड की थी जो भी इस हमले में मुलविस है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। अभी हम जो एक्यूज्ड हैं इसमें जोगिंदर सीरू और जो अजय कुमार है और रणदीप कुमार है, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका वर्जन कि वो क्या बताते हैं। जब भी वो इसके बारे में बताएंगे कि वो अपना पक्ष रखेंगे तो तब हम वो आपको भी जो है वो सुनाएंगे। अभी की यही खबर है कि 3 लोगों पर एफआईआर जो है वो कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जो है वो अब रजिस्टर्ड की गई है, और ये डंगडूरू में जो है वो 9 जुलाई 2024 को इंसिडेंट हुआ था, जिसमें डीडीसी चेयरपर्सन पे जो है वो एक असल्ट होता है, जो एलिगेशन लगाया गया है डीडीसी चेयरपर्सन की तरफ उसके बाद जो है वो वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे, और जो वर्कर्स वहां पर थे उन्होंने डीडीसी चेयरपर्सन की सपोर्ट में जो है वहां पर प्रोजेक्ट जो है वो बंद भी कराया था। मैं ये बता दूं कि पावर प्रोजेक्ट 2 में आज भी जो है वो एक किस्म की लड़ाई चल रही है कि जो लैंड लूजर है उनको अभी तक भी जो है वो लगाया नहीं गया है। दक्षिण के खास तौर पर जो लैंड लूजर है उनको अभी तक लगाया नहीं गया है, जबकि पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट्स होने का जो है वो इल्जाम है जेपी पर भी, चाहे वो क्वाड कीरू की मैनेजमेंट हो चाहे राटले की मैनेजमेंट हो। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो दावा कर रही है कि 10,000 से ज्यादा नौजवानों को लगाया गया है, जिनमें ज्यादातर किश्तवाड़ के लोग हैं, लेकिन आज तक जो है वो लिस्ट बार बार मांगने के बावजूद भी जो है आज तक वो लिस्ट पब्लिक नहीं की गई कि कौन कौन जो है किश्तवाड़ जिले का जिसको इन पावर प्रोजेक्टों में एम्प्लॉयमेंट दी गई है। अभी हम देखेंगे इस पर आगे भी चलकर क्या डेवलपमेंट होती है। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।